लोग आपसे सहायता पाने की पहचान। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते सोचते रहते बस अब उनका काम करने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे उन्होंने उनसे सहायता की थी इसलिए वह आज उन्नति की टोपी पहनती है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करो। ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से डर जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से लोग देखकर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां बिना धारण करके खड़े होती है। आत्मविश्वास इस सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक का एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपने कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे पर से बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा बोलता करेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान पर होगी। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं तो बहते हुए पानी पर राजस रहते हैं। कितने सुंदर विचार थे उसमें। अगर हम माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के लिए इस प्रकार के उनके विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता होंगे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य ही नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है, अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं, दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर बड़े, अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते हैं। जब भी उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के उनके आश्रित आकर बन पाएंगे, एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना है। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से ही अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं, दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वो नाव आपको पार करा ले, इस बात की क्या जरूरत? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार, वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तय कर उस पार चला जाए, लेकिन जो डरपोक और कायर है वो तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वो शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास रखाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें।
जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस करेंगे। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाए। आपका वास्तविक आदत तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आएंगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ खोलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या फिकर, अतः आप ये प्रण कर लें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया, क्योंकि बाहरी सहायता किसी वक्त एक वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को बंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से बैठ कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा है। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आपको हटते कट्टे फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, या तक कि अपने बहन भाई में उसने कभी सहारा नहीं दिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन थी, उस पर अपना पेट पाल लिया। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला। वो स्वाभिमानी, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों जिनके हाथ में सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता करता है, तो सब प्रकार की मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत नहीं। आज वो दूसरों की सहायता करने को होगा, वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी चिंता चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ है, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करें। कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक कोई समझते को किसी का अधीन हो। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी जाती है। इस प्रकार की भावना ने किसी प्रकार से प्राप्त नहीं। जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन न तो चाहे वो कितना ही बड़ा कारोबार तोड़ कर चुका, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है।